हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम टू आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहाँ पे पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिया था सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज। मीन्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले वीडियोस में हमने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 5.3 किसका, एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा गया। चलिए बिना टाइम वेस्ट को स्टार्ट करते हैं अपना क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला आता है आपका फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके सामने एपीज दिए गए हैं। एपीज मतलब कुछ सीरीज दिए गए हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। इनके सम ऑफ एन टर्म निकालने हैं। 10 टर्म बोला है पहले वाले में, तो सीधी सीधी बात यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है ना। और डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, डी की वैल्यू होती है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। अब आपके सामने S10 की वैल्यू निकालनी है। n/2 मतलब 10/2 हो जाएगा, है ना। 10/2 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी मीन्स 9 इंटू डी, है ना। ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। 45 प्लस 4 49 हो जाएगा, और 49 इंटू 5 ये हो गया आपके पास आंसर्स। जो आंसर आएगा वो 9 4 जा 45 और 5 4 जा 20 और 24 245 आ गया क्या, S10 की वैल्यू। तो ये रहा आपका आंसर। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द सम ऑफ द फाइंड द सम गिवन बिलो, मतलब इनका सम निकालना है। ये भी एक एपी में है। यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आपके पास जो है लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है। मतलब ए की वैल्यू दे रखा है 7, एल की वैल्यू दे रखा है 84, लेकिन ना तो यहाँ पे एन की वैल्यू गिवन है, ना तो डी की वैल्यू गिवन है ना। अब अगर ए और एल दिया है तो डी की वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें एन की वैल्यू चाहिए, और एन की वैल्यू के लिए हमें डी की वैल्यू चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ पे एन लेट कर लें, लेट एन टर्म जो लास्ट टर्म है वो कितना है, 84 है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, 7। तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू हो जाएगा A2 माइनस A1। कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। और A2 माइनस A1 मीन्स करेंगे 10 टू ज़ा 21 बाई 2 माइनस में 7 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7/2। कितना हो गया, 7/2। डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/2। तो यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू, तो यहाँ पे ए प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 84। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 7 प्लस n-1 इंटू ये 1/7 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 84। इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया n-1/7 इज इक्वल टू 84 माइनस 7। आपके सामने इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, वो आएगा देखो 84 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 77। कितना बचेगा, 77। तो n-1 इज इक्वल टू 77। अच्छा ये 7/2 था, सॉरी गड़बड़ हो गया। कहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गड़बड़ नहीं हुआ, सब कुछ सही है, बस n की वैल्यू क्या है, 7/2 है, वही रखेंगे 7/2। तो ये 7/2 इधर जाकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7 7 11 77 और 11 2 22 11 2 22। n-1 की वैल्यू 22, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 23। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 23 हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 23 हैं। n की वैल्यू जब आ गई तो हमें एस एन की वैल्यू निकाल जाएगी। एस एन की वैल्यू मतलब S22 की वैल्यू क्या होगा, 22/2। ए कितना है, ए है आपके पास 7 प्लस एल कितना है, एल की वैल्यू आपके पास है 84। कितना है, 84। तो ये 23/2 ऐसे रहने दो, कितना हो जाएगा ये 11
और 91, है ना, मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे, वैसे ही आपके रिजल्ट आपके सामने होगा। तो इस तरीके से हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी आप कर सकते हो इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर ये तो और आसान है, ये तो उससे भी आसान है ना। ये पहला ए जो इक्वल टू 34 दिया गया है, एल जो इक्वल टू 10 दिया गया है, इसमें ए जो इक्वल टू -5 दिया गया है, इसमें एल जो इक्वल टू -230 दिया गया है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक वैल्यू रख लेना, डी की वैल्यू रख लेना। पहले सबसे पहली बात एन की वैल्यू निकालेंगे, लेट कर लेंगे एन जो इक्वल टू 10, वहाँ से सॉल्व करने पास हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, और डी की वैल्यू मिल जाएगी। जो डी की वैल्यू मिल जाएगी, डी की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। और जब एन की वैल्यू मिल जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हो एस एन की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, ए इज इक्वल टू 5 दिया गया है, डी इज इक्वल टू 3 दिया गया है, ए एन इज इक्वल टू 50 दिया गया है। फाइंड एन एंड एस एन, वही सेम काम करना है जो इसमें एक सीरीज के फॉर्म में दिया गया था, वही इसमें ये दिया गया है। क्या दिया गया है, सबसे पहले ए एन मतलब लास्ट टर्म दिया गया है 50। क्या दिया गया है 50। एन की वैल्यू क्या होती है आपके पास, एन की वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 50 दिया गया है। एक वैल्यू आपके पास कितना है 5 है, एन माइनस 1 ऐसे रहने देते हैं। डी की वैल्यू कितना है 3 है, इज इक्वल टू ये हो गया 50 माइनस 5 हो जाएगा कितना 45, एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 45, एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15। एन की वैल्यू क्या हो जाएगा 15 प्लस 1, मतलब एन की वैल्यू कितना आ गई 16। अब मैं एस एन निकालना है, तो आपको पता है एस एन की वैल्यू क्या होती है, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसका, है ना। तो एस एन की वैल्यू मतलब एस एन की वैल्यू कितना है 16, एस 16 निकालना है तो 16/2 हो जाएगा। ए प्लस एल मतलब ये हो जाएगा 8, ए की वैल्यू कितना है 5, डी की वैल्यू एल की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म कितना है, अच्छा लास्ट टर्म दिया ही नहीं है, अच्छा दिया है 50 दिया है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया 8 इंटू 55। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, आपके सामने आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो इसमें कुछ दिख रहा है अलग से, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, सेम वही क्वेश्चन से, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। आपके एनसीईआरटी एकदम आसान है, बस ज़रा सा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें ए इक्वल टू 7 दिया गया है, ए 13 35 दिया गया है। अब ये भी वैसे ही सेम है ना, सेम क्वेश्चन वही है। इसमें पहले डी निकाल लेना, उसके बाद लास्ट टर्म दिया गया है और 7 दिया गया है, S13 निकालना है, तो S13 तो आ जाएगा, है ना। लेकिन डी की वैल्यू पूछा है तो हम लेट कर लेंगे A13 इज इक्वल टू A13 अगर 35 दिया गया है, ध्यान से देखो, इसको मिरेज कर दें पहले, फिर बात करते हैं, है ना। एक अगर नोट करना चाहो तो कर लेना वीडियो को बैक करके, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इसमें क्या दिया गया है, A13 इज इक्वल टू 35। A13 का मतलब A प्लस 12 दे रखा है, कितना दे रखा है A प्लस 12 दे रखा है। और जब A प्लस 12 दे रखा है, इसका मतलब हमें डी की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। तो 12D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, है ना। अरे 35 में से कितना जाएगा 42 ही तो बचेगा, सॉरी ये क्या कर दिया मैं 42 थोड़ी बचेगा, ये बचेगा 22 नहीं 24 बचेगा, हाँ 28 बचेगा। जब 28 बचेगा तो डी की वैल्यू कितना आया 28/12, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा, तो डी की वैल्यू कितना आया 7/3। और जब डी की वैल्यू 7/3 आ गई, डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू 7/3 आ गई तो हम क्या करेंगे, जब हमारी वैल्यू डी की वैल्यू 7/3 आ गई तो हम वैल्यू रखेंगे S13। डी की वैल्यू 7/3 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें S13 निकालना है। S13 को क्या लिखेंगे 13/2 और A मतलब 7 प्लस 35, ये हो जाएगा कितना 42, 13/2 21 हो जाएगा। तो जो नेट आंसर आएगा वो 13 इंटू 21 आ जाएगा, 13 इंटू
21, 13 इंटू 21 जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा किसका, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, गिवन ए 12, लास्ट टाइम 12 दिया है, डी की वैल्यू ये दे रखा है, फाइंड ए। बहुत आसान है, इसी क्वेश्चन में आप, इसी क्वेश्चन के हेल्प से आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, S12। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, 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 ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म दिया गया है, सम ऑफ एस टर्म दिया गया है, फाइंड टोटल 9 टर्म एंड देयर आर 9 टर्म्स, फाइंड मतलब टोटल n टर्म, मतलब n की वैल्यू दिया है 9 है ना, n की वैल्यू 9 दे रखा है, s की वैल्यू 124 दे रखा है, l की वैल्यू 28 दे रखा है, फाइंड a। ये क्वेश्चन तो मैं आसानी से करा सकता हूँ, देखो कैसे, 144 दे रखा है, n की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 9, 9/2 हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है निकालना है, l की वैल्यू सर 28 है, ये 144 इधर जाएगा, एक काम करते हैं 16 आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा ना, और 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4, a की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गया है ना। देखिए चीज़ें आसान हैं, बस आपको क्या करनी है, आपको थोड़ा थोड़ा पेशेंस बना के रखना है और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी, बस घबराना नहीं है, आराम से चीज़ें होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी डिस्कस कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ऑफ 636। मतलब SN की दे रखा है, SN की वैल्यू दे रखा है, SN की वैल्यू दे रखा है, कितना हो जाएगा 636, A की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 9, सर D की वैल्यू निकाले तो D की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 माइनस 9, और 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8, तो D की वैल्यू 8 आ गई है, D की वैल्यू 8 आ गई है, A की वैल्यू 9 आ गई, SN की वैल्यू ये आ गई, आपको N की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए SN की वैल्यू क्या होती है, SN 636 इज इक्वल टू n/2, n/2 मीन्स निकालना है n इंटू 2a मतलब 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 8 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 636 इक्वल टू n/2, ये हो गया 18 और ये प्लस 8n माइनस में 8, कितना हुआ 200 सब में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 18, 9 माइनस 4 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n5 प्लस 4n और ये 636 में बालते चल रही हैं। हम क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये 5n प्लस 4n स्क्वायर और माइनस 636 रख लें, और जब माइनस 636 लिखेंगे तो इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे फैक्टराइज। फैक्टराइज सर करने का आपका काम है, फैक्टराइज करने के बाद एक वैल्यू n की आपकी पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू n की आपकी निगेटिव आएगी। दोनों सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो है n की वैल्यू पाएंगे, एक n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक n की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव आएगी। तो जो निगेटिव वाली वैल्यू हो वो नहीं लेना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या नहीं हो सकते, नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ टर्म हमेशा क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा इसको सिंपल वे में लिखना है, अच्छा सर सिंपल वे में नहीं लिखा हमने, क्या क्या यार डर रहे हो इतना है। अब देखिए 4 से इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको फैक्टराइज करना है, ताकि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए अपना 5 आ जाए, सॉरी आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए। उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना। अरे भाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे हो ना, मैं ही पढ़ाया हूँ, मैं खुद पढ़ाया हूँ है ना। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आ रहा है तो इसका मतलब आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। n की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो नेगेटिव आएंगी, एक तो पॉजिटिव आएंगी। आपको नेगेटिव वाला इग्नोर करना है, दूसरा पॉजिटिव वाला लेना है, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ टोटल टर्म इन एनी AP इज ऑलवेज पॉजिटिव नॉट इन नेगेटिव, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ध्यान से देख लो वो भी। The first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum of is 400. Find the number of the term and the common difference. Okay. देखो क्या दे रखा है इसमें, कुछ नहीं दे रखा, ज़्यादा खास नहीं है ये क्वेश्चन। एक वैल्यू है 5, L की वैल्यू है 45, S की वैल्यू है आपके पास 400 SN। देखो अब SN की वैल्यू अगर 400 है और L की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं, जो L है वो nth टर्म है, कितना है nth टर्म है, तो हम इसको क्या लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 45।
ए की वैल्यू आपके पास 5 है, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा सॉरी, n की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू भी नहीं पता। फाइव एंड द लास्ट टर्म इज 55। फाइंड द टोटल नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। n की वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी। कैसे सर? पहले एक काम करो, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, n की वैल्यू पहले निकालते हैं, है ना। n की वैल्यू इधर निकालते हैं। कैसे सर? Sn की वैल्यू से। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2। फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया गया हो तो इस तरीके से कुछ होती हैं चीज़ें। Sn की वैल्यू आपके पास क्या दे रखा है सर? Sn की वैल्यू है 400। क्या दे रखा है? 400। n की वैल्यू आपके पास क्या दे रखा है? निकालना है। a की वैल्यू आपके पास क्या दे रखा है? 5। और ये लास्ट टर्म क्या दिया है? 45। ये क्या हो जाएगा? 50। और 50 n/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, है ना। और ये 400 है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 400/25। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 16 आ गई। कितना आ गई? 16। अब जब n की वैल्यू 16 आ गई, यहाँ पे रख लेना। तो यहाँ पे m 5n प्लस 15d इज इक्वल्स टू 45। तो d की वैल्यू कैसे आ जाएगी? d की वैल्यू गुरुजी यहाँ पे आएगी 15d इज इक्वल्स टू 40। d की वैल्यू 14/15, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15। d की वैल्यू कितना आ गई? d की वैल्यू सर जी 8 कितना आ गई? 8/3 आ गई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी अच्छी तरीके से क्या कर लिया? इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। इसमें कोई डाउट, किसी को कोई दुख, कोई तकलीफ हो तो कमेंट में बताइएगा कि सर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर बस मेंशन कर दीजिएगा। पहले का किस नंबर वाला, दूसरे का किस नंबर वाला, है ना। और तीसरे चौथे पांचवा कौन सा आया समझ में कि नहीं आया। अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया हो तो एक बार कमेंट मेंशन कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं इसको फिर से बता दूंगा। आपको पता है मैं बार बार पूछता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मेंशन कर दिया करो। मैं इसके लिए अगर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इकट्ठे। जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तो मैं चेक करता हूँ कमेंट्स। जब कमेंट चेक करता हूँ तो वहाँ पे जो डाउट रहते हैं उसको मैं नोट करके एक अलग सा सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। वो लास्ट वाली वीडियो डाउट वीडियो रहती है, हर एक चैप्टर में आप देखे होगे, आपको मिलेगा वो, है ना। नेक्स्ट, the first and the last term of an AP 17 and 350 respectively, if the common difference is 9, how many terms are there and what is the their sum? देखिए आसान है भाई, इसको आप करिएगा, मैं बता दे रहा हूँ क्या है। A दिया है 17 और L की वैल्यू दे रखी है 350। इन दोनों को सॉल्व करने से आपकी N की वैल्यू आ जाएगी। सम ऑफ दिया है कितना? अच्छा, सम ऑफ निकालना है। पहले N की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू क्या दे रखा है? D की वैल्यू दे रखा है 9। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं पता है? सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें से n की वैल्यू। किसकी वैल्यू? n की वैल्यू। 350 है, लेट 350 हम लेट कर लेते हैं nth टर्म है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एक वैल्यू के पास 17 है, ये 350 हो गया, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास 9 हो गया। 17 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ? कितना हुआ? 333। कितना हुआ? 333। और ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 रहेगा। 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है ना। इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना हुआ? n की वैल्यू कितना हो जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 37 प्लस 1 कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 38 आ गई। n की वैल्यू कितना आ गई? 38। अब जब n की वैल्यू आ गई तो सम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। जो Sn होता है, S38 जो आएगा वो 38/2 आएगा, प्लस a प्लस l हो जाएगा। a की वैल्यू कितना है? 17 सर, और l की वैल्यू कितना है सर? 350 है। कितना है? 350 है, और 350 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 367, और ये इंटू 19 S38 आ गया। 19 से मल्टीप्लाई 367 में कर लोगे, आपके सामने जो आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। आपके सामने जो आएगा वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। इस तरीके से हमने 6 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। अभी छोटी सी वीडियो रही, इसमें हमने 6 क्वेश्चन को डिस्कस करिए। अभी आपके पास कितने क्वेश्चन हैं? अभी आपके पास टोटल
21 क्वेश्चन है ना, 6 हो गए हैं। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन करूँगा, मतलब 7, 8, 9, 10। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 20 सेकेंड टर्म इज 149। यहाँ पे देखिए दो डी की वैल्यू दे रखी है। फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म मतलब एन की वैल्यू दे रखी है, सॉरी किसकी वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू 22 दे रखी है। डी की वैल्यू आपके पास 7 है और आपके पास A22 की वैल्यू दे रखी है। A22 इज 149 है ना। मतलब मीन्स आपको ए की वैल्यू सबसे पहले निकालना पड़ेगा। अब ए की वैल्यू सर क्या है, इससे आ जाएगी, क्योंकि कोई भी अगर एस एन निकालना है, एस एन मतलब S22 निकालना है, उसके लिए आपको 22/2 इंटू ए प्लस एल, एल अगर आपके पास गिवन हो तो उस केस में। लेकिन हमें यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं पता है, सबसे पहले ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। A22 आपके पास गिवन है, इसका मतलब ए प्लस ये 21D दे रखा है 149। डी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी की वैल्यू सर 7, तो ये हो जाएगा 149 माइनस 21 इंटू 7 है ना। ये क्या हो जाएगा 147 माइनस 140, ये माइनस 149 कितना हो गया 2। एक वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब आपके पास एक वैल्यू जब 2 आ गई तो हम S22 आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे आएगा सर, ये 11 आ जाएगा, 2 प्लस एल की वैल्यू कितना है 149, 11 इंटू 151 हो गया। आंसर क्या आएगा, आंसर सर आएगा 166 और 1661 जो आएगा इसका आंसर आएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका आंसर यही मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म मतलब S51 निकालना है ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म क्या मतलब A2 कितना दिया गया है 14 एंड A3 कितना दिया गया है 18। तो इससे तो हमारा D आ जाएगा, बिल्कुल है ना, D आ जाएगा। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। A3 माइनस A2 मतलब 18 माइनस 14 कितना आया 4। जब D की वैल्यू 4 आ गया तो हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जो A की वैल्यू आएगी, हमने पढ़ा है कि सर A1 अगर हम निकाल लें, A1 ही तो A होता है, तो मतलब D की वैल्यू हमने भी लिख सकते हैं कि A2 माइनस A1, हमें A1 निकालना है तो D को इधर कर देते हैं, ये A1 इधर हो जाएगा। A2 माइनस D, A2 की वैल्यू कितना है सर 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा सर 10। A1 की वैल्यू 10 मतलब A की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 10 आ गया। और जब A की वैल्यू 10 आ गई तो आप कैलकुलेट कर सकते हो S कितने का निकालना है, आपको निकालना है S कितना, आपको निकालना है S51। कितना निकालना है S51। तो S51 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51/2 2 इंटू A मतलब 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 50 इंटू डी। डी की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू आपके पास है 4। कितना आ जाएगा ये S51 इज इक्वल टू 20 प्लस 220 अपॉन 2, ये 51 हो जाएगा। ये हो जाएगा 110 इंटू 51। अब आपके सामने जो रिजल्ट आने वाला है वो है 1610। ये आपके पास आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जो गिवन है आपके पास वही करना है और घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग क्या करने लगते हैं, हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन ये क्या दिया है, ये हमसे पूछ लिया है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करा करिए। क्वेश्चन में कुछ अलग चीज़ें नहीं दी गई होती, आपने जो पढ़ा है बेसिक्स वही सब कुछ होता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपके सामने वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको चाहिए। कैसे, जैसे ये क्वेश्चन में चाहिए था आपको S51, तो हमने S51 आसानी से निकाल लिया। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको समझ में आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करा करिए। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बताइए सर वीडियो अच्छी लगी और हमें समझ में आया। और अगर नहीं अच्छी लगी तो इसका भी सजेशन दीजिए कि वीडियो को मैं क्या करूं जो इंप्रूवमेंट हो सके। और आप सजेस्ट जरूर करा करिए सर क्वेश्चन ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, जो भी पूछेंगे सबका रिजल्ट आपको दिया जाएगा, सबका रिस्पॉन्स आपको दिया जाएगा। बस थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि टेक्निकल टीम ज़्यादा बिजी होती है, आपके कमेंट को पढ़ने में टाइम लगेगा। तो जब भी कमेंट पढ़ा जाएगा तो आपके सॉल्यूशन को भेज दिया जाएगा। और कोशिश फिर से यही है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। कौन सा टेलीग्राम चैनल,
आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे तो आप को चैनल का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके डाउट्स होते हैं उसको सॉल्व करके भेजा जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।